आज के फास्ट पेस्ड और बिजी वर्ल्ड में हम सब मल्टीटास्किंग और हर चीज़ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, पर्सनल टास्क, हमारा दिन हर वक्त फिल्ड होता है। लेकिन क्या ये रियली प्रोडक्टिव हैं? गैरी केलर और जे पैपरसन की बुक द वन थिंग हमें एक सिंपल और पावरफुल आइडिया सिखाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ फोकस और क्लैरिटी से आते हैं, ना कि बिजी रहने से। बुक का मेन कॉन्सेप्ट है एक सिंगल क्वेश्चन, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। यानी आपको अपनी लाइफ और वर्क के हर एरिया में एक ऐसा काम आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे। बाकी छोटी चीजें या तो ऑटोमेटिकली इजी हो जाती हैं या अननेसेसरी हो जाती हैं। ये अप्रोच हमारे फोकस को स्ट्रीमलाइन करती है और हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है। केलर कहते हैं कि सक्सेस सीक्वेंशियल होती है, नॉट साइमल्टेनियस। एक ही टाइम पर सब कुछ करने की कोशिश करना आपको ओवरवेल्म और बर्नआउट देता है। लेकिन अगर आप अपना वन थिंग आइडेंटिफाई करके उस पे कंसिस्टेंटली काम करते हो तो आप छोटे फोकस्ड स्टेप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। एक छोटी सही एक्शन नेचुरली अगला एक्शन ट्रिगर करती है और आपको अपने गोल्स की तरफ एफर्टलेसली ले जाती है। बुक हमें ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन और विल पावर लिमिटेड होते हैं, इसलिए अपने पीक एनर्जी आवर्स को प्रोटेक्ट करना और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करना ज़रूरी है। टाइम ब्लॉकिंग और हैबिट बिल्डिंग के थ्रू हम अपनी वन थिंग पर पूरा फोकस मेंटेन कर सकते हैं। हैबिट बन जाने के बाद डिसिप्लिन की ज़रूरत मिनिमम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बन जाती है। द वन थिंग सिर्फ वर्क लाइफ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ और पर्पस ड्रिवन लाइफ के लिए भी है। चाहे आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हो, प्रिंसिपल सेम है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। एंड में केलर और पैपरसन हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्शन फ्री और पर्पस ड्रिवन बनाएं। अगर आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करके उस पर कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हो तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक का सफर पॉसिबल है। ये बुक आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं देती बल्कि लाइफ चेंजिंग माइंडसेट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियरली डिफाइन कर सकते हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। चैप्टर 1 द वन थिंग। इस चैप्टर का मेन आइडिया है एक ही चीज पे पूरा फोकस करना। हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि लगता है सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेस सिर्फ उन चीजों से आती है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। गैरी केलर कहते हैं कि अगर आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करो और उस पर कंसिस्टेंटली काम करो तो बाकी सब नेचुरली आपके लिए काम करेगा। चैप्टर के शुरुआत में ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट छोटी छोटी चीज़ें हमेशा हमारे फोकस को तोड़ती हैं। हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, पर रिसर्च कहता है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों कम होते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सब काम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। एक ही काम पे फोकस करना जो आपके लॉन्ग टर्म गोल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाले, वही स्ट्रैटेजी है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकती है। गैरी केलर ने कॉन्सेप्ट दिया है फोकसिंग क्वेश्चन का, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हर दिन के काम में क्लैरिटी और प्रायोरिटी देता है। अगर आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसके लिए हर दिन कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो तो सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। चैप्टर में ये भी हाईलाइट है कि सक्सेस लीव्स क्लूज। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करते हैं उन्होंने अपनी वन थिंग पर फोकस किया,
और अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली इन्वेस्ट किया। ये सिंपल लगता है, लेकिन इसका रियल चैलेंज है डिसिप्लिन और विल पावर मेंटेन करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होते हैं। केलर कहते हैं कि विल पावर लिमिटेड होता है और हर डिसीजन फटीग के साथ कम हो जाता है। इसलिए अपनी वन थिंग पे काम करने का बेस्ट टाइम आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, जैसे क्लाइंट एक्विजिशन या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, और उस पर पूरा फोकस रखो। बाकी अर्जेंट लेकिन कम इम्पोर्टेंट काम को टेम्पररीली पोस्टपोन या डेलीगेट। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स एक टाइम में एक काम एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो बड़ा सक्सेस ला सकते हैं। टेक अवे, एक ही चीज पे पूरा फोकस करो। कंसिस्टेंट एफर्ट और प्रायोरिटी सेटिंग आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जा सकती है। चैप्टर हमारे माइंडसेट और हैबिट्स चेंज करने के लिए है, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और अपनी एनर्जी और टाइम को सबसे इम्पैक्टफुल काम में इन्वेस्ट करें। ये प्रिंसिपल हर एरिया में अप्लाई होता है, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ। चैप्टर 2, द डोमिनो इफेक्ट। चैप्टर 2 में गैरी केलर एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, डोमिनो इफेक्ट। आइडिया ये है कि छोटी और सही एक्शन स्टेप्स का एक चेन रिएक्शन बनता है जो आपको इवेंचुअली बड़े और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है। एक डोमिनो को ढंग से गिराने से बाकी के डोमिनोज ऑटोमेटिकली गिरते हैं। लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करके पहले स्टेप्स लेते हो तो बाकी सब काम नेचुरली फॉलो करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस रेयर नहीं है, बस छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस का सही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस एक बड़ा जंप है, लेकिन सच में ये इंक्रीमेंटल और फोकस्ड स्टेप्स का रिजल्ट होता है। अगर आप हर दिन अपनी सबसे इम्पोर्टेंट काम पे फोकस करते हो, छोटी विंस अक्यूमुलेट होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होता है। ये मोमेंटम ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स तक ले जाता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी और लीवरेज का। डोमिनोज को स्ट्रैटेजिकली अरेंज करना पड़ता है, यानी सबसे इम्पैक्टफुल और फाउंडेशनल काम पहले करना चाहिए। अगर आप पहले छोटी और कम इम्पैक्टफुल चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे तो बड़ा इफेक्ट नहीं मिलेगा। यही रीज़न है कि वन थिंग का आइडेंटिफिकेशन और फोकस इतना क्रिटिकल है। अगर आप पहला डोमिनो सही सेलेक्ट कर लेते हो, बाकी के स्टेप्स रिलेटिवली इजी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और पर्सनल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, पहले डोमिनो हो सकता है एक हाई वैल्यू क्लाइंट एक्वायर करना या अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव करना। एक बार ये अचीव हो जाता है तो बाकी चीज़ें नेचुरली फॉलो करते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज, टीम एक्सपांशन और ब्रांड रिकॉग्निशन, इस तरह छोटी कंसिस्टेंट विक्ट्रीज एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेट कर देते हैं। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि सबसे इफेक्टिव अप्रोच है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। डोमिनो इफेक्ट एक इंस्टेंट मैजिक नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और रिपीटेड एफर्ट की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट बट लो वैल्यू टास्क को अवॉइड करके ही आप अपना मोमेंटम मेंटेन कर सकते हो। टेक अवे, सही डोमिनो आइडेंटिफाई करो, उस पे फोकस करो और कंसिस्टेंट एक्शन लो। छोटी विक्ट्रीज एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगी जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तक ले जाएंगी। ये प्रिंसिपल हर लाइफ एरिया में अप्लाई होता है, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ। जब आप अपनी वन थिंग और पहला डोमिनो क्लियरली डिफाइन कर लेते हो, बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं और आप अपनी एनर्जी और एफर्ट्स का मैक्सिमम लेवरेज ले पाते हो। चैप्टर 3, सक्सेस लीव्स क्लूज। चैप्टर 3 में गैरी केलर एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल समझाते हैं, सक्सेस लीव्स क्लूज। मतलब जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं
उनके एक्शंस और स्ट्रैटेजीज फॉलो करके हम भी सिमिलर सक्सेस पा सकते हैं। अगर हम प्रूवन पाथ्स और हैबिट्स को ऑब्जर्व और अडॉप्ट करें तो अपनी लर्निंग कर्व को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको हर बार नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बस उन सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रैटेजीज को समझकर अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सीडेंटल नहीं होते, वो डेलिबरेट चॉइसेस, हैबिट्स और फोकस का रिजल्ट होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक से मिलता है, लेकिन रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि पैटर्न और प्रोसेस फॉलो करना सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इस चैप्टर में ये हाईलाइट किया गया है कि मेंटोरशिप, ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग का रोल क्रिटिकल है। सक्सेसफुल लोग के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, उनकी रूटीन्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखो और उनसे सीखो। चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिंप्लीफाई करना और फोकस करना। सक्सेस के क्लूज कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स में होते हैं। अगर आप अपनी वन थिंग और प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करते हो तो सक्सेस का रोड मैप खुद ब खुद समझ आता है। केलर एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे टॉप अचीवर्स अपनी टाइम और एनर्जी को वाइजली एलोकेट करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ये स्मॉल बट पावरफुल हैबिट्स आपके रिजल्ट्स में ह्यूज डिफरेंस ला सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और बिजनेस में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के स्ट्रैटेजीज ऑब्जर्व करो, जैसे क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट या मार्केटिंग टेक्निक्स। उनके प्रूवन पैटर्न्स फॉलो करके आप अपनी मिस्टेक्स कम कर सकते हो और जल्दी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। इस तरह लर्निंग फ्रॉम अदर्स सक्सेस आपको अपने गोल्स तक फास्टर और मोर एफिशिएंटली ले जाता है। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि ये प्रोसेस सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, आपको अडेप्ट और पर्सनलाइज करना पड़ता है। हर सिचुएशन और गोल डिफरेंट होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं। फोकस, लेवरेज, प्रायोरिटी और कंसिस्टेंसी। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तो सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। टेक अवे: सक्सेस के क्लूज फॉलो करो, प्रूवन पैटर्न्स अडॉप्ट करो और अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट सिर्फ लक या टैलेंट से नहीं आते, उनके पीछे कंसिस्टेंट हैबिट्स, डेलिबरेट चॉइसेस और करेक्ट फोकस होते हैं। अगर आप इन क्लूज को आइडेंटिफाई करके अपनी वन थिंग और प्रायोरिटीज के साथ कंबाइन करते हो तो आप अपनी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली बूस्ट कर सकते हो। चैप्टर 4 एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। चैप्टर 4 में गैरी केलर एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन को चैलेंज करते हैं। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हम अक्सर सोचते हैं कि हर काम इम्पोर्टेंट है और सबको इक्वली अटेंशन देना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि लाइफ और सक्सेस में सब काम इक्वली इम्पैक्टफुल नहीं होते। जो चीज़ आपके रिजल्ट्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम हर काम में इक्वली एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट गोल से दूर हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस और प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है फोकस और प्रायोरिटाइजेशन। अगर आप अपनी एनर्जी और टाइम को सब काम पे इक्वली डिवाइड करेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाओगे। हमारी लाइफ में कई छोटी अर्जेंट टास्क आते हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी वन थिंग को इग्नोर कर देते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि परेटो प्रिंसिपल्स 80-20 रूल का यूज़ कैसे करें। 20% एक्शंस आपके 80% रिजल्ट्स ले आते हैं। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन हाई लीवरेज एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटी के रिजल्ट और इम्पैक्ट को एनालाइज करो और सिर्फ उन चीज़ों पर काम करो जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के क्लोजेस्ट ले जाती हैं। इसका मतलब है अर्जेंट और ट्रिवियल टास्क को इग्नोर करना, डेलीगेट करना या पोस्टपोन करना। ये डिसिप्लिन ही आपको प्रोडक्टिविटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है करियर और पर्सनल लाइफ का। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो सकता है क्लाइंट एक्विजिशन या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, लेकिन ईमेल्स और रूटीन टास्क में उलझने से आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। अगर आप अपनी वन थिंग पे कंसिस्टेंटली काम करोगे, बाकी चीजें नेचुरली फॉलो करेंगी। इस तरह सब काम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। राइट फोकस और प्रायोरिटी ही सक्सेस का की है। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। हमारी हैबिट्स और चॉइसेस डिफाइन करते हैं कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करेंगे या नहीं। अगर आप हर काम को इक्वली ट्रीट करते हो तो आप डाइल्यूटेड एफर्ट और मिनिमल इम्पैक्ट के साथ बिजी रह जाते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली आइडेंटिफाई करो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन से काम के हैं और उस पर पूरा फोकस दो, तो आप अपनी लाइफ और करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकते हो। टेक अवे, सब काम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। आइडेंटिफाई करो हाई इम्पैक्ट टास्क और उन पर पूरा फोकस रखो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के लिए क्लैरिटी, फोकस और प्रायोरिटाइजेशन क्रिटिकल है। अगर आप अपनी वन थिंग और हाई लीवरेज एक्शंस पे कंसिस्टेंटली काम करते हो तो छोटी विक्ट्रीज एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगी जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और ग्रोथ तक ले जाएंगी। चैप्टर 5 मल्टीटास्किंग। चैप्टर 5 में गैरी केलर एक कॉमन मिथ को चैलेंज करते हैं। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक साथ मल्टीपल टास्क करना स्मार्ट और एफिशिएंट है, लेकिन रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली फोकस और रिजल्ट्स को डैमेज करता है। जब हम एक साथ दो या उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी मेंटल एनर्जी डिवाइड कर देते हैं और हर काम का क्वालिटी और स्पीड दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि ब्रेन का नेचुरल मोड है फोकस। एक ही टाइम में एक काम पर पूरा अटेंशन देना ही रियल प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। मल्टीटास्किंग से हम सिर्फ इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी फील करते हैं, लेकिन रियल रिजल्ट्स अचीव नहीं करते। चैप्टर में क्लियर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे ईमेल्स और मीटिंग एक साथ करना या फोन और वर्क साइमल्टेनियसली हैंडल करना, जो डिस्ट्रैक्शंस और एरर्स क्रिएट करते हैं। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि सक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक ही टास्क पे डीप फोकस जरूरी है। एक ही काम को प्रायोरिटी देने से हम उस पे एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं और कंसिस्टेंट विंस क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल डायरेक्टली कनेक्ट होता है पहले के चैप्टर के कॉन्सेप्ट से, वन थिंग और डोमिनो इफेक्ट। अगर आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई कर लेते हो तो मल्टीटास्किंग के टेम्पटेशन को अवॉइड करना क्रिटिकल हो जाता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम ब्लॉकिंग का। मतलब अपने दिन को ऐसे प्लान करो कि स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स सिर्फ एक फोकस्ड टास्क के लिए रिजर्व हो। इससे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और मेंटल एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती है। मल्टीटास्किंग अवॉइड करके आप अपनी हाई लीवरेज टास्क और वन थिंग पे कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे, जो अल्टीमेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो एक टाइम में सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट टास्क पे फोकस करो, जैसे क्लाइंट कॉल, मार्केटिंग प्लान या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। ईमेल्स और माइनर टास्क को सेपरेट स्लॉट में हैंडल करो। ये सिंपल हैबिट आपको ज्यादा रिजल्ट्स और कम स्ट्रेस प्रोवाइड करती है। गैरी केलर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से हमारी विल पावर और फोकस ड्रेन होते हैं और डिसीजन फटीग बढ़ता है। इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करना जरूरी है। एक टाइम में एक काम, मैक्सिमम फोकस और कंसिस्टेंट एफर्ट, ये चैप्टर माइंडसेट शिफ्ट के लिए है। बिजी रहने के बजाय स्मार्ट और फोकस्ड रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग को छोड़ो, एक काम पे पूरा फोकस करो और डीप वर्क कल्चर अडॉप्ट करो। एक ही टास्क पे फोकस और कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है। अगर आप अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंटली काम करते हो, डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं और आप अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो।
चैप्टर 6 अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। चैप्टर 6 में गैरी केलर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं, डिसिप्लिन और हैबिट्स का रोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस में। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन एक स्किल और हैबिट का रिजल्ट है जो डेवलप की जा सकती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त स्ट्रिक्ट और रिजिड रहे। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज और वन थिंग पे कंसिस्टेंट फोकस मेंटेन करना। ऑथर कहते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ मेंटेन करना क्रूशियल है क्योंकि हमारी एनर्जी और विल पावर लिमिटेड होती है। अगर हम अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शंस और शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से इजीली बच सकते हैं। ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि डिसिप्लिन का असली पावर स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस में छुपा होता है जो इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि डिसिप्लिन का अल्टीमेट पर्पस फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम लाना है। जब आप अपनी वन थिंग और हाई प्रायोरिटी एक्शंस के साथ डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो आपको अपनी लाइफ और टाइम पर कंट्रोल मिलता है। डिसिप्लिन का मतलब नहीं कि लाइफ बोरिंग हो जाए, बल्कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच से आप फोकस, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट अचीव करते हो। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज भी दिए गए हैं। सबसे पहले अपनी वन थिंग को आइडेंटिफाई करो और उसके लिए डेली हैबिट्स और रूटीन सेट करो। अपने हाई इम्पैक्ट टास्क को पहले कंप्लीट करो और लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर या डेलीगेट करो। केलर कहते हैं कि डिसिप्लिन का एसेंस सिंप्लिसिटी में है। कॉम्प्लेक्स प्लानिंग या ओवरथिंकिंग से बेटर है कंसिस्टेंट और फोकस्ड रूटीन अडॉप्ट करना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैबिट स्टैकिंग और की स्टोन हैबिट्स का। मतलब एक पॉजिटिव हैबिट को अपनी डेली रूटीन में इंटीग्रेट करो जो ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोडक्टिव हैबिट्स को ट्रिगर करे। ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है और अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को बूस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पहले चैप्टर्स के डोमिनो इफेक्ट और वन थिंग प्रिंसिपल से लिंक होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और पर्सनल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एक प्रोफेशनल हो और प्रमोशन या बिजनेस ग्रोथ चाहते हो तो अपनी डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस लाइक स्किल डेवलपमेंट, क्लाइंट फॉलोअप्स और फोकस्ड वर्क आवर्स कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ये छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट लाती है। डिसिप्लिन एक स्किल है जो कंसिस्टेंट हैबिट्स और फोकस से डेवलप होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और प्रोडक्टिविटी के लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ मेंटेन करना क्रिटिकल है। अगर आप अपनी वन थिंग और हाई लीवरेज एक्शन पे डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हो, डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क नेचुरली मिनिमाइज हो जाते हैं और आप अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो।